नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम महमूद खान अचकज़ई साहेब, जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहेब, काबिल सद एहतराम मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहेब, मेरे बड़े भाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम उमर अयूब साहेब, दीगर तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन सबसे पहले आज बलूचिस्तान के गयूर अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिनके बारे में ये प्रोपोगेट किया गया कि वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, लेकिन देख लीजिए कि शदीद बारिश के बावजूद, इंतजामिया की हटदर्मी के बावजूद, रास्तों में रुकावटों के बावजूद, आज अगर तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान की इब्तदा हुई तो बलूचिस्तान से हुई और उसका सलाम आपको है। देखिए, ये कहा जाता रहा और मैं समझता हूं कि हम पंजाब में रहते हुए शायद वो आवाज अपने बलूचिस्तान के भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए उस तरह नहीं उठा सके जिस तरह हमें उठानी चाहिए थी। लेकिन इस बात पर हमारा इत्तफाक राय है कि यह ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान किसी बाप दादा की जागीर नहीं है, ये इसका मामा चाचा कोई नहीं है। ये पाकिस्तान है तो बलोचों का है, ये पाकिस्तान है तो पश्तूनों का है, ये पाकिस्तान है तो पंजाबियों का है, ये पाकिस्तान है तो पंजाब में रहने, पाकिस्तान में रहने वाले सिंधियों का है। ये इकाइयां मिलती हैं तो पाकिस्तान बनता है। ये पैगाम है उन तागूती ताकतों को जो अपने मकासद के हसूल के लिए लोगों को मिस भी करते हैं, लोगों को मारते भी हैं, उनकी लाशों को सरे बाजार लटकाया भी जाता है, उनको टॉर्चर भी किया जाता है, उनको जबरो तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन सलाम है आपको कि आप आज भी पाकिस्तान की बात करते हैं, आप आज भी पाकिस्तान में रहने की बात करते हैं। और इस बात पर मैं पंजाब की तरफ से आपको सलाम अकीदत पेश करता हूं कि आप तमाम लोग उस अजीम खराज तहसीन के हकदार हैं जो आपको दिया जाना चाहिए। एक और बात, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मकसद क्या है? आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मकसद यह है कि जिस जगह से जो चीज निकलेगी, पहले वहां पर रहने वालों का उस पर हक होगा। फिर वो गैस हो, वो रेकोडेक हो, वो मादनी वसाइल हो, वो तेल हो, अगर वो पहले आप तक पहुंचेगी तो उसके बाद फिर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। 8 फरवरी को यह चीज इस कौम ने साबित की, इन नौजवानों ने साबित की कि जब इमरान खान ने आइन की सुप्रीमेसी की बात की, सिविल सुप्रीमेसी की बात की,
उस मर्द के बच्चे ने झुकने से इनकार कर दिया, तो फिर पाकिस्तान के आवाम ने घरों से निकलकर उस मर्द के बच्चे को वोट दिया और वो कोई डील लेके भागा नहीं, उसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, उसको कोई बीमारी लाहिक नहीं हुई। वो आज भी जेल में बैठकर अगर बात कर रहा है तो सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहा है। वो आज भी जेल में बैठकर अगर कोई बात कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की आवाम का सबसे पहला हक है पाकिस्तान के ऊपर। वो आज भी अगर जेल में बैठकर ये कह रहा है कि पाकिस्तान को किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान को किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, वो आज भी अगर जेल में डटा हुआ है तो बलोचिस्तान के लोगों, वो आपके हकूक के लिए डटा हुआ है, वो पाकिस्तान के लिए डटा हुआ है। ये फर्ज अब आपने पूरा करना है कि हर वो आवाज जो पाकिस्तान को तवाना करने के लिए बुलंद होगी, जो आपके हकूक के लिए बुलंद होगी, जो आपके राइट्स के लिए बुलंद होगी, वो आवाज किसी भी पार्टी की हो, आप आगे बढ़कर उस आवाज का साथ देंगे। और आखिर में मैं एक बात कहता चलूं कि पाकिस्तान को एक एजेंडे की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, जुबान और सुबाइयत की बुनियाद पर जो तकसीम करने की साजिश की जाती रही, वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से नहीं थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। आज सबसे पहले इमरान खान को और उसके बाद इस अजीम तहरीक के बानियान को ये क्रेडिट जाता है कि आज अगर बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली जमातों के सरबराहान इस स्टेज पर मौजूद हैं तो उनके साथ पंजाब के साथ बैठे हुए लोग भी मौजूद हैं, उनके साथ सिंध के बैठे हुए लोग भी मौजूद हैं, उनके साथ केपी के साथ बैठे हुए लोग भी मौजूद हैं। आज अगर इस स्टेज पर मजलिस वादत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास मौजूद हैं तो पाकिस्तान की सुन्नी लीडरशिप भी मौजूद है। और मैं ये समझता हूं कि ये एक नई बिगिनिंग है पाकिस्तान के अंदर, जिसने पाकिस्तान में सूबाई असबियत, लिसानियत और मसालक की बुनियाद पर लड़वाने की साजिशों का कला कमा कर दिया है। इस पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और एक और बात आपको ईमानदारी के साथ बताएं कि आप जब भी फेडरल कैपिटल आए मिसिंग पर्संस के हवाला से, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी आवाज बने और आपकी आवाज को बुलंद करते रहे। लेकिन आज आपके साथ ये वादा है कि वो आवाज आपकी आवाज के साथ हम रुकाब होकर मजीद तवानाई के साथ आगे बढ़ेगी। अब इस पाकिस्तान में किसी के मिसिंग होने की गुंजाइश नहीं, किसी के कत्ल की गुंजाइश नहीं, किसी सुसाइड बॉम्बिंग की गुंजाइश नहीं, किसी मावराए आइन कदम की गुंजाइश नहीं, किसी जमहूरियत को पामाल करने की गुंजाइश नहीं, किसी शब खून की गुंजाइश नहीं, किस अवामी लीडर को जेल में रखने की गुंजाइश नहीं। ये नया पाकिस्तान है, ये अजीम पाकिस्तान है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मिलकर उसकी तश्कीलें नौ कर रहे हैं। मैं एक मर्तबा फिर आपकी मेहमान नवाजी पर महमूद खान साहब का, सरदार अख्तर मेंगल साहब का, आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ की हमारी मेहमान नवाजी करके जो कर्ज हमारे सर पर उतार चढ़ाया, आपकी क़यादत जब पंजाब आएगी तो इंशाअल्लाह इसी मोहब्बत के साथ इनका इस्तकबाल किया जाएगा, यही इज्जत इन्हें दी जाएगी, यही वकार इन्हें दिया जाएगा और ये वहां खड़े होकर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की बात करेंगे।